स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी जिसमें कि एमपी बोर्ड की तरफ से ऐसा बताया जा रहा था कि इस बार बोनस मार्किंग नहीं की जा रही है, जबकि आपके क्वेश्चन पेपर में काफ़ी सारी मिस्टेक्स आई थी, आउट ऑफ ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आए थे। तो बोनस मार्किंग ऐसे में तो की जानी चाहिए एंड उस टाइम पर काफ़ी सारी अपडेट्स भी आ रही थी कि बोनस मार्किंग की जा रही है, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स दिए जा रहे हैं। ये सब मैंने आपको बताया था। बट देखिए बाय चांस अगर बोनस मार्किंग नहीं की गई, वैसे तो की जाएगी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं फ़ोन पर, हो सकता है कि इनको पता ना हो उस बारे में, बट जो न्यूज़पेपर वगैरह में अपडेट आई थी या फिर आपके शिक्षा मंत्री ने कही थी, तो बोनस मार्किंग तो की जानी चाहिए। सही बात है। बट सपोज़ कीजिए कि बाय चांस बोनस मार्किंग नहीं की गई, तो जो बच्चे बाउंड्री पर हैं या फिर वो बस इतना ही पेपर करके आए हैं कि बस पासिंग मार्क्स उनके आ जाएँ, और अगर उनके 1-2 मार्क्स कम रह रहे हैं, तो ऐसे में उनका क्या होगा? क्या उनको फ़ेल कर दिया जाएगा या फिर उनकी सप्लीमेंट्री आएगी? तो मैं आपको पासिंग मार्क्स बता देता हूँ इस वीडियो में, उन बातों का ध्यान रखिएगा। एंड अभी भी आपके पास पेपर होगा, आपको पता होगा कि कितना पेपर आपने किया है, तो जोड़ के ज़रूर से देखिएगा कि विथआउट बोनस मार्किंग आपके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन कर दीजिएगा। एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर दी जाएँगी। अब देखिए जब एमपी बोर्ड में 100 नंबर के पेपर हुआ करते थे, तो वहाँ पर पासिंग मार्क्स होते थे 33%, यानी कि 100 का 33% हो गया 33 नंबर, तो 33 नंबर आपके पासिंग मार्क्स होते थे 10th और 12th दोनों में। बट कुछ टाइम से एमपी बोर्ड ने पैटर्न चेंज किया है, जो 10th के पेपर आ रहे हैं वो 75 मार्क्स के आ रहे हैं थ्योरी के पेपर, बाकी के आपको जो मार्क्स बच रहे हैं 25 मार्क्स वो प्रोजेक्ट फाइल्स के फॉर्म में दिए जा रहे हैं आपको। वहीं पर जो 12th के पेपर आ रहे हैं, जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स हैं, वो आ रहे हैं 70 नंबर के, बाकी जिन सब्जेक्ट में थ्योरी है वो आ रहे हैं आपके 80 मार्क्स के। अब जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स है तो उसमें 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल्स के दिए जाएँगे, बाकी जिन सब्जेक्ट में नहीं है तो उसमें आपको 20 नंबर प्रोजेक्ट फाइल्स के दिए जाएँगे। एंड यहाँ पर एक बात समझिए, एमपी बोर्ड में कंबाइंड मार्किंग नहीं होती है कि आपके थ्योरी के नंबर और प्रैक्टिकल्स या प्रोजेक्ट के नंबर जोड़ के आपका रिजल्ट बनाया जाए। आपके वो प्रोजेक्ट फाइल्स और प्रैक्टिकल्स के नंबर तभी जुड़ेंगे जब आप थ्योरी में पास होगे। यानी कि आपका जो 75 मार्क्स का पेपर आ रहा है 10th का, और 12th का जो 70 और 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है जो आपने दिए हैं सेंटर पर जाके, उसमें आप पास होना ज़रूरी है, तभी आपके प्रोजेक्ट फाइल्स और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स ऐड किए जाएँगे। अब इसकी एक वीडियो में मैं आपको बता भी दूँगा कि स्कूल की तरफ से मैक्सिमम कितने प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट फाइल्स के मार्क्स आपको दिए जाते हैं। अब देखिए पासिंग मार्क्स की हम बात करें, तो 10th का जो पेपर आ रहा है वो आ रहा है 75 मार्क्स का। उसका अगर आप 33% देखें, तो 23 से 24 नंबर के आस-पास आते हैं। तो आप 24 नंबर पासिंग मार्क्स मान के रखिए। अगर आपके विथआउट बोनस मार्क्स 24 नंबर आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं अगर 12th का देखें, तो जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उनका पेपर आता है 70 नंबर का, एंड अगर आप 70 नंबर का 33% देखेंगे, तो 26 से 27 मार्क्स के आसपास आता है। एंड जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल्स नहीं है, जिनमें प्रोजेक्ट बनेंगे, वो आए हैं आपके 80 नंबर के, एंड उनका वही आप देखेंगे तो वही 23 से 24 के आसपास पासिंग मार्क्स आते हैं। तो अगर आप भी एमपी बोर्ड एग्जाम्स रिजल्ट 2023 आराम से चेक करना चाहते हैं बिना किसी दिक्कत के, तो आपको आपका प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी बोर्ड एग्जाम्स रिजल्ट 2023। 4th नंबर का जो ऐप दिखेगा, इसी को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप चाहे तो रेटिंग दे सकते हैं, कुछ भी डिस्क्राइब आप कर सकते हैं। ऐप को आप जैसे ही ओपन करोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, 10th रिजल्ट और 12th रिजल्ट। तो जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, आप इस ऐप के थ्रू भी आपका जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये ऐप दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आपके मार्क्स एक बार और फिर से काउंट करके देखिएगा, जो बच्चे बाउंड्री पर हैं, कि आपके विथआउट बोनस मार्क्स आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, तभी आप पास हो पाओगे। वरना या तो आपकी सप्लीमेंट्री आएगी या फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों को पासिंग मार्क्स में कन्फ्यूज़न हो रहा था, इसी कारण से इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो पासिंग मार्क्स नोट करके रखिएगा, अगर आप बाउंड्री पर हैं, तो काउंट करके ज़रूर से रखिएगा, जिससे कि बाय चांस अगर आप फेल हो जाते हो या फिर आपकी सप्लीमेंट्री आ जाती है, तो आप रीचेकिंग का फॉर्म भर पाओ। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने पासिंग मार्क्स का तो करा ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।